हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बॉटनी के बीएससी सेकंड सेमेस्टर के चैप्टर 4 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जुरासिक पीरियड इज अबाउट, मतलब जुरासिक काल लगभग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 165 मिलियन ईयर बैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनस विलियमसोनिया बिलोंग्स टू विच, मतलब जीनस विलियमसोनिया किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेनिटिटेल्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉलन बियरिंग ऑर्गन्स ऑफ लिग्नोप्टेरिस बिलोंग्स टू, मतलब लिग्नोप्टेरिस के पराग धारण करने वाले अंग संबंधित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रॉस्थिका। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसिल बीहाइव्स इज द नेम एसोसिएटेड विथ फॉसिल। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी गिंग गोल्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिप्स ऑफ जाइगोप्टेरिडेसी बिलोंग्स टू द जीनस, मतलब जाइगोप्टेरिडेसी की पत्तियां जीनस से संबंधित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी टीलोफाइलम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निपेनियोफाइलम बिलोंग्स टू, मतलब निपेनियोफाइलम संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी पेंटोक्सिलेल्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बरगवानेथिया ऑफ फॉसिल टेरिडोफाइट्स वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी साइल्यूरियन बेट्स ऑफ विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायटोमेसियस अर्थ ऑफ टर्सरी डिपॉजिट्स फाउंड इन कैलिफोर्निया इज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 500 फीट थिक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोस्टेरोफाइलम इज, मतलब जोस्टेरोफाइलम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी फॉसिल टेरिडोफाइट्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नोन एज फॉसिल ब्रायोफाइट्स, मतलब जीवाश्म ब्रायोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नैंदिता लैंसुलेटा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ऑफ फॉसिल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म का गठन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑल ऑफ दिस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन जे गोल्ड इज पैलेंटोलॉजिस्ट हु स्कल्प्टेड दैट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन अर्थ ओनली -% आर स्टिल अलाइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, मतलब स्टीफन जे गॉल्ड एक जीवाश्म विज्ञानी है जिन्होंने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते थे उनमें से अब तक केवल 1% ही जीवित हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड ट्रू फॉर फॉसिलाइजेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवाश्मीकरण के लिए सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई कथन जीवाश्मीकरण के लिए सही नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनिमल इज मोर लाइकली टू बिकम फॉसिलाइज्ड इफ, मतलब एक जानवर के जीवाश्म बनने की संभावना अधिक होती है यदि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी द एनिमल डाइज एट सी एंड सिंक्स डीप, मतलब जानवर समुद्र में मर जाता है और गहरा डूब जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी बोन्स यूजुअली कंटेन्स ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब हड्डियों में आमतौर पर कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों ही अणु मिलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम स्टडिंग द फॉसिलाइज्ड स्केलेटन ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों के जीवाश्म कंकालों के अध्ययन से निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी पैथोलॉजीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ग्रोथ पैटर्न, इन सब का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियो एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मतलब पैलियो एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस एंड देयर एंसेस्टर्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ होलोटाइप इज अ, मतलब ए होलोटाइप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए अ सिंगल फिजिकल एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन टू have been used when the species was described, मतलब प्रजातियों का वर्णन करते समय उपयोग की जाने वाली जीव का एक एकल भौतिक उदाहरण। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग कैन हेल्प फाइंड द एज रेंज ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस नो ओल्डर देन, मतलब रेडियो कार्बन डेटिंग जैविक नमूनों की आयु सीमा का पता लगाने में मदद कर सकती है जो इससे अधिक पुरानी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 50,000 वर्ष, 50,000 ईयर्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स स्केलेटल एनिमल्स एंड माइक्रोबोन मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑस्टियोलॉजी। इसका मतलब है अस्थियों की संरचना, कंकाल तत्वों और सूक्ष्म अस्थि आकारिकी का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑस्टियोलॉजी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड डिड द अर्थ बिकम ऑक्सीजन रिच। मतलब किस भौगोलिक काल में पृथ्वी ऑक्सीजन युक्त हो गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ओरिसीरियन पीरियड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ग्रीन प्लांट्स एंड फंजाई अपीयर्ड ऑन लैंड ड्यूरिंग विच पीरियड। मतलब प्रथम हरे पौधे और कवक भूमि पर किस काल में दिखाई दिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑर्डोविशियन पीरियड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लावरिंग प्लांट्स फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग विच पीरियड। मतलब पुष्पी पौधे सर्वप्रथम किस काल में प्रकट हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, क्रेटेशियस पीरियड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंट इपोक इन द अर्थ्स एज इज नोन एज। मतलब पृथ्वी के युग में वर्तमान युग को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, होलोसीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मतलब मानव सभ्यता का उदय का प्रमुख विशेषता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, होलोसीन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइनिया बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब राइनिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेवोनियन पीरियड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द लेटेस्ट रेडियोमेट्रिक डेटिंग व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ। मतलब नवीनतम रेडियो मितीय डेटिंग के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 4.54 बिलियन ईयर्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच पीरियड इन द एज ऑफ अर्थ डिड टेरेस्ट्रियल लाइफ वाज वेल इस्टेब्लिश्ड। मतलब पृथ्वी के युग में किस अवधि के दौरान स्थलीय जीवन अच्छी तरह से स्थापित हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कार्बोनिफेरस पीरियड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग। मतलब एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति किस दौरान हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, मिड क्रेटेशियस पीरियड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग इवोल्यूशन द फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपीयर ड्यूरिंग। मतलब विकास के दौरान पहला बहुकोशिकीय जीव किस दौरान प्रकट हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 1 बिलियन ईयर्स एगो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसिल्स आर फॉर्म्ड इन विच टाइप्स ऑफ रॉक्स। मतलब जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट एविडेंट सोर्स ऑफ इवोल्यूशन कम्स फ्रॉम। मतलब विकास का सबसे स्पष्ट स्रोत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, पैलेंटोलॉजी से, मतलब जीवाश्म विज्ञान से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसिल्स विच आर यूज्ड टू टेल द रिलेटिव एज ऑफ रॉक्स। मतलब जीवाश्म जो अपेक्षिक आयु या चट्टान को बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, इंडेक्स फॉसिल्स, मतलब सूचकांक जीवाश्म। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फॉसिल। मतलब अच्छे जीवाश्म की क्या विशेषता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दिस। मतलब अच्छा जीवाश्म अल्पकालिक होना चाहिए, विस्तृत भूवैज्ञानिक सीमा होनी चाहिए और आसानी से विघटित नहीं हो सकने वाला होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंप्रेशन ऑफ पास्ट फाउंड इन रॉक्स कॉल्ड फॉसिल्स दिस डिफिनीशन वाज गिवन बाय। चट्टानों में पाए जाने वाले भूतकाल की छाप को जीवाश्म कहा जाता है, यह परिभाषा दी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, चार्ल्स लॉयल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। मतलब मॉडर्न जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, जॉर्ज क्यूवियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।